जी, आप सभी का स्वागत है मेरे मिक्स क्वेश्चंस मैथ्स के डे 5 में। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने इसमें 5 टाइप्स लिए हुए हैं। फर्स्ट टाइप है आपका ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। सेकंड टाइप है आपका प्रॉफिट लॉस से। थर्ड टाइप है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से। फोर्थ टाइप है आपका परसेंटेज से। और आपका फिफ्थ टाइप है आपका सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिए हुए त्रिभुज डीईएफ में एक कोण एंगल ई की माप कितनी है? 90 डिग्री। मतलब एंगल ई कितना दिया हुआ है हमें? 90 डिग्री। 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ई है। डी को मैं इस साइड ले लेता हूँ और एफ को मैं इस साइड ले लेता हूँ। ये हमारा त्रिभुज डीईएफ बन गया जिसमें एंगल जी 90 डिग्री। कॉस डी, ये रहा कॉस डी। कॉस डी मैंने बता रखा है, जो एंगल cos d की बात हो रही है, cos d की बात हो रही है तो cos d के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर और cos t के d के जो संगत भुजा होगी यानी dc उसका बेसमेंट होगा और df इसकी क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। यानी कि इसका बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है? बेस कितना हो जाएगा? 8, ये कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, जब इसका बेस कितना दिया हुआ है 8 और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 17, इसकी एक ट्रिपलेट होती है 8, 15, 17, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। इसका टोटल कितना हो जाएगा? 289 और 289 पाइथागोरस में किसका होता है? 17 का। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 17। बट बोला गया है इसमें d इक्वल टू 16 मीटर। d हमें गिवन है कितना? 16। तो d ई 16 है, तो यानी कि ये d 8 का कितना गुना है? 2, यानी कि इसका 2 टाइम्स है, यानी कि इसका 2 गुना है। फिर हमसे पूछेगा ये df की लंबाई। तो जब हमसे df की लंबाई पूछेगा, सॉरी df को मैं ऐसे में लिख सकता हूँ, f यहाँ लिख देता। जब हमसे df की लंबाई पूछेगा, df की लंबाई, सॉरी वो तो बात कॉमन ही है, df की लंबाई पूछेगा तो df भी कितना हो जाएगा? इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 34। यानी df की लंबाई हमें कितनी मिल गई? यहाँ से 34, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट यदि हमसे de की भी लंबाई पूछता तो कितना हो जाता? ये 15 दिया हुआ है तो इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 30। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार अपने वस्तुओं का विक्रय 5% की छूट पर करने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु पर 10% बढ़ाकर लिख देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसका एक डायरेक्ट कंसेप्ट है 105, मतलब 5% लेस, यानी कि 100 से जब 5% लेस होगा तो ये कितना हो जाएगा? 95। ठीक है, 95 और 10% बढ़ाकर दे रहा है, तो इसको अपन कर सकते हैं, इसको 10% ये क्या दे रहा है? बढ़ाकर दे रहा है। अपॉन में कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे? 100 से। ठीक है फ्रेंड्स, इसको काट लेते हैं अपन यहाँ। ये कितना हो जाएगा? 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 104। अपॉन में 100 से डिवाइड लगा देंगे इसमें, सॉरी 10 से डिवाइड लगाएंगे, 100 तो मैं गलत बोल रहा हूँ। फिर इसका मेरे को कितना मिल जाएगा? 104.5। ये कितना ज़्यादा है आपका? 100 से कितना ज़्यादा है? तो इसमें 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना ज़्यादा मिल रहा है हमें? 4.5। यानी कि हमें प्रॉफिट कितना मिला, यानी कि उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 4.5%। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने परसेंटेज में फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई 19,200 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में 4,032 रुपए का ब्याज होगा? जब हमसे ब्याज बोल रहा है तो ब्याज कब मिलता है? जब मूलधन में ऐड करेंगे तो हमें कितना ब्याज मिलेगा? मूलधन में जब हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आया? 19200। ठीक है, हमारे पास राशि कितनी मिली थी? इसको लिखा हमने 4032, यानी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला होगा पहले वो देखते हैं, यानी कि 2 3 2 3 इंटू, ठीक है 9 3, सॉरी यहाँ 2 आएगा, ये 3 आएगा, 2 यानी कितना दिया होगा? 4040। सही है, हमारे पास राशि कितनी मिली है? टू कंपाउंड इंटरेस्ट 23232, यानी कितनी मिल गई कंपाउंड इंटरेस्ट? 23232। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे CI = P1 प्लस R अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। ठीक, हमें ईयर निकालना है, सॉरी तो हमने T लिखा है उसका। ठीक है, कितने टाइम के लिए निकालना है? अब वैल्यू रखते हैं इसमें 2 3
2 3 2। पी हमारे पास कितना दिया हुआ है इसमें 19,200, मैंने लिख दिया 19,200 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 अपॉन में 100 टाइम ऊपर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैंने 16 से काटा, 16 2 जम 16 1 जम 16, 7 बचेंगे 72, 16 4 जम 64, फिर 8 बचेंगे 16 5 जम 18, फिर इसके बाद 16 2 जम 32, फिर 16 से इसको काटा, 16 1 जा 16 और 16 2 जम 32 इंटू में 00। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैंने इसको 12 से काट लिया, 12 से मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा 140,14,520 को मैंने किससे काटा 1200 से काटा, तो ये कितना हो जाएगा 12 बन जा 1, 2 बचेंगे 12 2 जा 24 अपॉन में 1, ये कितना हो जाएगा 12 बन जा 1, यानी कि ये कितना मिलेगा हमें 100 मिल जाएगा, 12 बन जा 100 किसके बराबर हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, यानी कि ये कितना हो जाएगा 11 अपॉन में 10 इंटू में। ठीक है, तो 1 to 100 अपॉन में कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 11 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 अपॉन में 10 की पावर n, जिसके बेसमेंट बराबर है तो उसकी टाइमिंग भी इक्वल होती है, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2, यानी कि टाइमिंग कितनी आ गई हमारे पास t है, टाइमिंग कितनी आ गई 2 इयर्स। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेस है, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ईजी है। इसका लिखा हुआ है 20 ग्राम 1 kg का कितना प्रतिशत है 20 ग्राम, इसका कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है मैंने 20 ग्राम या 1 kg, 1 kg मतलब कितना 1000 इंटू में कितना हो जाएगा जी 100, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, सी कैंसिल आउट हो गया 10 टू जा, तो यानी कि हमसे पूछा गया है 1 kg का कितना प्रतिशत होगा, इसका कितना प्रतिशत होगा 2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 बर्ड्स में अपने का दो गुनी हो जाती है तो साधारण व्यास की वार्षिक दर क्या होगी, इसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, रेट निकालेगा, मैंने बताया अभी ये 100 इंटू n माइनस 1 अपॉन में कितना होता है ये t, रेट निकालेंगे तो r इज इक्वल टू दिया हुआ है 100 कितना गुना हो रही है 2 गुनी, यानी कि इसको होता है लिखा हुआ 2 माइनस का 1, टाइम कितना दिया हुआ है हमें 10 बर्ड्स, तो यानी कि हमने 10 ईयर्स लिख दिए, इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 100 इंटू में 1 अपॉन में 10, 10 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये 10%। ठीक है फ्रेंड्स, हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10%। ये थे मेरे 5 क्वेश्चन मैथ्स के, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था डे 5 का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट में आप अपना फीडबैक देना। थैंक यू।